फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज की स्टोरी का नाम है माँ जी हमें प्राइवेसी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये खूबसूरत सी कहानी है रूपल और राहत की। दोनों की शादी यूँ तो अरेंज थी, पर सगाई और शादी के बीच लगभग 1 साल का फासला था। तो फ़ोन पर बातें होते होते दो अजनबी इतने करीब आ गए कि देखने वालों को लगता प्रेम विवाह है। रूपल सुंदर और संस्कारी लड़की थी, जिसे खुद राहुल की माँ सविता जी ने पसंद किया था। सारे परिवार की बातचीत तय होने के बाद रूपल और राहुल को मिलाया गया। पहली मुलाकात बहुत औपचारिक थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बस उतना ही पूछा जितना शायद वो पहले से जानते थे, अपने परिवार से। राहुल को अपनी मम्मी की पसंद पर पूरा भरोसा था और रूपल को अपने परिवार पर। दोनों ने रिश्ते के लिए हामी भर दी तो दोनों परिवार ने सगाई की तारीख पक्की कर दी। सगाई की खरीदारी में सगाई की शॉपिंग के दौरान रूपल और राहुल अक्सर साथ होते और साथ होता पूरा कुनबा, यानी कि राहुल की मम्मी और बहन और रूपल की मम्मी और भाभी। दोनों अब थोड़ा बहुत खुलने लगे थे, एक दूसरे की पसंद नापसंद समझने लगे थे। दोनों परिवार खुश थे इस रिश्ते से। देखते ही देखते दोनों की शादी की तारीख भी आ गई। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हुई। ससुराल में रूपल का भव्य स्वागत हुआ। शादी की रस्मों के बाद 1 हफ्ते के बाद रूपल और राहुल हनीमून के लिए शिमला आ गए। यहाँ से शुरू होती है शादी की असली कहानी। तो चलिए सुनते हैं। शिमला पहुंचते ही रूपल ने अपनी सास को फ़ोन किया। सास ने झट से कहा, राहुल से बात करवाओ। और फ़ोन पर ही उन्होंने राहुल और रूपल को तमाम हिदायतें दे दी। ज़्यादा देर रात तक होटल से बाहर मत रहना, उल्टा सीधा मत खाना, ठंड बहुत है, गर्म कपड़े वगैरह अच्छे से पहनना तुम दोनों। शुरू में रूपल को बहुत अच्छा लगा कि उसकी सासू माँ उनकी कितनी केयर करती है, वो कितनी केयरिंग है, कितनी चिंता करती है। लेकिन हद तब हो गई जब देर रात सासू माँ वीडियो कॉल कर देती और उनके अंतरंग पलों में उनके पहने गए लिबास जाहिर है सासू माँ को रास नहीं आते। उसे जल्दी से या तो दुपट्टा लेना पड़ता या ब्लैंकेट से खुद को ढकना पड़ता। और राहुल भी माँ का कॉल कट करने की गुस्ताखी नहीं कर पाता। फिर भी मिला जुला कर सब ठीक रहा। घर लौटकर आने के बाद उसे पता चला कि उसके ससुराल में बेटे और बहू की प्राइवेसी नाम की कोई चिड़िया पर तक नहीं मार सकती। रूपल की सास को दिन के समय उसका अपने कमरे में जाना नागवार गुजरता। छुट्टी के दिन भी वो राहुल और रूपल को ज़्यादा वक्त बिताने नहीं देती। राहुल कभी बाहर घूमने या खाने जाने की बात करता तो रूपल की सास साफ मना कर देती, ये कहकर कि घर में खाना बना है, बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों के साथ कहीं जाना होता तो राहुल किसी तरह पहले रूपल को मायके भेजता, फिर वहाँ से साथ ले जाता। सबसे ज़्यादा रूपल को खटकता उसकी सास का बेधड़क उसके कमरे में आ जाना, खासकर जब वो और राहुल कमरे में अकेले हों या फिर मायके वालों से या सहेलियों से बात करते वक्त सामने रहना या कुछ ना कुछ कहते रहने बात के बीच बीच में। रूपल बहू थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। राहुल संकोच के कारण माँ से कुछ कह नहीं पाता था। अब रूपल को अपनी सास सविता का बात बात पर टोकना बुरा लगने लगा। संस्कार वश आदर सम्मान तो देती, लेकिन बहुत कम बात करती। इसी बीच सविता की बहन कविता उनके घर आई कुछ दिन रहने। घर में हो रहे सास बहू का शीत युद्ध वो भांप गई। एक दिन मौका देखकर सविता को उसने पास बिठाया और कहा, ये क्या कर रही हो जिज्जी। जिस बात के लिए तुम सारी ज़िंदगी अपनी सास की शिकायतें मुझसे और माँ से करती रही कि अपनी सास की इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे और जीजाजी के बीच संबंध सहज नहीं हो पाए। जीजाजी ताउम्र तुम्हारी उपेक्षा करते रहे और तुम खुद आज बेटे बहू के साथ वही कर रही हो।
ऐसे तो तुम आने वाले समय में एक और नीरस दंपत्ति तैयार कर रही हो। जीजाजी तो फिर भी उस जमाने के थे जो निभ गई, और तुम दोनों अम्मा जी से अलग होकर अपनी गृहस्थी नहीं बना पाए। राहुल और रूपल आज के ज़माने के हैं। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से रूपल राहुल को लेकर अलग रहने लग गई तो क्या होगा, और राहुल के कदम बाहर भटक गए तो क्या करोगी। याद रखना, इसमें गलती तुम्हारी बहू और बेटे की नहीं, तुम्हारी होगी। सविता जी को अपने पुराने दिन याद आ गए, कैसे उनकी सास उनके और उनके पति के बीच दीवार बनी रहती। जरा सा हंस बोल लेने पर उन्हें लगता कि वो उनके बेटे को छीन लेगी उनसे, और आज जाने अनजाने उसी असुरक्षा में वे खुद भी बहू के साथ यही कर रही थी। अब जब उन्हें इस गलती का एहसास हुआ तो अगले दिन रूपल को बुलाकर कहा, बहू, मैं कुछ दिनों के लिए तेरी मौसी के साथ अपने मायके जा रही हूँ, और जब वहाँ से लौट कर आऊँ तो राहुल से कहना। तो बहू ने कहा कि क्या माँ जी, अपना और तुम्हारा मनाली का टिकट करवा ले, इन गर्मियों में घूम आओ तुम लोग पहाड़ों में। रूपल हैरान थी सासू माँ के इस नए अवतार से, और पास खड़ी मौसी मुस्कुराती हुई कह रही थी, बहू, अभी दिन है, एंजॉय कर लो, बेबी के बाद डायपर चेंज करती रह जाओगी। रूपल ये सुन शर्मा गई। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।